आज के इस सेशन में हम करेंगे लास्ट जो हमारी बात अधूरी रह गई थी उसे पूरा करेंगे। और लास्ट हम क्या कर रहे थे? अथॉरिटीज फॉर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। अथॉरिटीज फॉर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे थे। और हम एमसीए के बारे में हम जानकारी ली थी, रीजनल डायरेक्टर के बारे में भी जानकारी ली थी, और एमसीए के बारे में हम जान गए हैं कि एमसीए क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड दूसरी हम जान गए हैं रीजनल डायरेक्टर, और रीजनल डायरेक्टर के बाद आरओसी। तो आज के सेशन में आरओसी के बारे में हम सीखेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बारे में तो काफी सेक्शंस में इसका जिक्र आता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो आइए आज के इस सेशन में एक बारी हम देख लें कि हु इज आरओसी। इसे रजिस्ट्रार क्यों बोलते हैं? देखो, नाम में ही जाहिर है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और क्योंकि एक रजिस्टर ऑफ कंपनी मेंटेन करता है, कंपनीज की रजिस्ट्रेशन करवाता है बेटा। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन करता है। यानी जो भी कंपनी उस स्टेट के अंदर रजिस्टर है, ठीक है, तो जैसे दिल्ली के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो दिल्ली आरओसी के पास जो रजिस्टर है उसमें उसकी एंट्री होगी। तो रजिस्टर मेंटेन करता है और उस रजिस्टर में नई कंपनीज की एंट्री करता है, यानी जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उस रजिस्टर में वो एंटर करता है, इसलिए उसको बोला जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। शाबाश। क्या है ये? आइए सीखें रजिस्ट्रार के बारे में। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं आरओसी। हर स्टेट का अपना एक आरओसी होता है, ठीक है, हर स्टेट का अपना एक आरओसी होता है। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आर वेस्टेड विद, क्या पावर है इसके पास, ये बात आपको पता होनी चाहिए। विद द प्राइमरी ड्यूटी, ROC are vested with the primary duty of registering companies floated in the respective state. And union territory, ठीक है, ये एक इसका मेन ड्यूटी है। दूसरा बेटा, ROC ensures that नोट कर लीजिए, ROC ensures that, ROC क्या इंश्योर करता है? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, शाबाश। कंपनीज
जो भी कंपनीज स्टेट के अंदर कंपनीज राइट, जो भी कंपनीज उस स्टेट के अंदर फॉल करती हैं, उस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, वो कंपनीज एक्ट के साथ कंप्लायंस करती है कि नहीं करती। कंप्लाई विद स्टैट्यूटरी requirements under the act. ROC are vested with the primary duty of registering the company, ठीक है, जो भी floated in the respective state and UT, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई भी कंपनी रजिस्टर होगी तो ये रजिस्टर करना ड्यूटी किसकी है, आरओसी की ड्यूटी है। और इसके अलावा आरओसी ये इंश्योर करता है कि वो कंपनी जो बनी है उसके स्टेट के अंदर वो कंपनीज एक्ट के स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है बेटा। अदर फंक्शंस की बात करें, इन दो के अलावा, दो तो हमने डिस्कस कर लिए, आइए हम बात करें अदर फंक्शंस। राइट, अदर फंक्शंस आर मेनली जो उसके दूसरे फंक्शंस हैं, शाबाश बेटा, रजिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स, कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी रजिस्ट्री करता है ये। आरओसी के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है बेटा। रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू कंपनी, ठीक है बेटा। और क्या काम करता है, फैसिलिटेट्स इंस्पेक्शन ऑफ दोज रिकॉर्ड्स, यानी कंपनी को अपने ऑपरेशंस को के रिकॉर्ड्स, कुछ रिकॉर्ड्स आरओसी के पास मेंटेन करने पड़ते हैं, और कंसर्न पर्सन है, जो कंसर्न पर्सन है वो उन्हें इंस्पेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए कंपनी है, जैसे मान लीजिए कंपनी है और इस कंपनी ने एक बैंक से लोन ले लिया है, ठीक है। इस बैंक से क्या लिया है, लोन, और लोन अगेंस्ट एसेट्स, लोन अगेंस्ट एसेट्स। कंपनी के पास कुछ एसेट्स हैं, बैंक से लोन ले लिया है, लोन अगेंस्ट एसेट्स। तो कंपनी, शाबाश, कंपनी ये सारी जानकारी किसको प्रोवाइड कराएगी, आरओसी को प्रोवाइड कराएगी। कंपनी ये सारी जानकारी आरओसी को प्रोवाइड कराएगी और आरओसी अपने पास उस जानकारी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। ठीक है। अब सपोज करो ये कंपनी दूसरे बैंक के पास जाती है और उसको बोलती है कि मुझे लोन दे दो एसेट्स के ऊपर, तो इस बैंक को कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने ऑलरेडी लोन लिया है कि नहीं लिया? तो जो दूसरा बैंक है वो इस कंपनी को लोन देने से पहले आरओसी के पास जाएगा, आरओसी से पूछेगा क्या इस कंपनी ने फलाने फलाने एसेट के ऊपर कोई लोन ले रखा है कि नहीं, क्योंकि आरओसी के पास रिकॉर्ड सारा दर्ज है। तो इसलिए बोला बेटा दो काम आरओसी के हैं, एक तो वो
रजिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स करता है बेटा, सारे कंपनी के जरूरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है और उनकी इंस्पेक्शंस को भी फैसिलिटेट करवाता है, ताकि जो लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कंपनी के बारे में वो आरओसी के ऑफिस में जाएं। तो रजिस्ट्रार और ऑफिस सर्व्ड the office of registrar serves as source of information to the society। ठीक है बेटा, आइए आरओसी के बारे में और ज्यादा जानकारी हम इकट्ठी करते हैं। ठीक है बेटा, सीजी फर्दर आगे नोट कर लिए, सीजी एक्सरसाइजेस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल over these offices through the respective रीजनल डायरेक्टर्स। यानी लास्ट क्लास में बताया था कि 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं और हर रीजनल डायरेक्टर की जुरिस्डिक्शन में कुछ आरओसी आएंगे और उन सभी आरओसी को का एडमिनिस्ट्रेशन की पावर रीजनल डायरेक्टर की होगी। ऑफिसेस थ्रू द रिस्पेक्टिव रीजनल डायरेक्टर्स। ठीक है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, normally each state has one ROC, but Maharashtra and Tamil Nadu Maharashtra and Tamil Nadu has 2 ROC। ठीक है, और एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल तो ये है कि एक स्टेट में 2 आरओसी हैं। ठीक है, लेकिन दिल्ली एंड हरियाणा हैज कॉमन आरओसी। यानी दिल्ली और हरियाणा का 2 स्टेट के लिए एक ही आरओसी है। तो वैसे तो हर स्टेट का अपना आरओसी है, लेकिन महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं। ठीक है, आरओसी बॉम्बे, आरओसी पुणे, और दिल्ली एंड हरियाणा के लिए कॉमन आरओसी है। शाबाश, आप अच्छे से करना, इन सब बातों को नोट करना। और आपका आज ये टॉपिक पूरा होता है, अथॉरिटीज फॉर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। हमने इसमें 3 से देखी, एमसीए को देखा, आरडी को देखा और आरओसी को देखा। बेटा आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसको रजिस्टर में नोट कर लीजिए। दैट्स इट फॉर दिस सेशन।